वो तो कह रहे हर पत्थर को शिवलिंग मान लेते हैं हिंदू। अरे कैसे मान लेंगे, शिवलिंग का एक शेप है, आकार है, आप मान लेते हैं सब? उसी आकार को तो कह रहे हैं, उसी आकार को, हर गोल पत्थर शिवलिंग है। नहीं, जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया वो शिव है। वो शिवलिंग। हाँ, पत्थर के ही बनाए जाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। हम लोग को मान्यता है, हम लोग नदी को ही माता कहते हैं, पेड़ का भी पूजा करते हैं, सभी चीज़ का पूजा करते हैं, आपका भी नमन करते हैं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। तो कहने का मतलब हमारे ये सोच है, हमारा संस्कृति है, उनका जो सोच और संस्कृति वो कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ तो अंकल जी वो भी रहे कन्वर्टेड है, अपने आप को कन्वर्टेड तो बोलते ही हैं वो लोग। बोल रहे हैं, लेकिन वो मुगल का नहीं ना वंशज है, वो मेरा भाई बंधु है। वो कन्वर्टेड का क्या वैल्यू है, उसको बोलाता है हिंदी में, उसका कहीं कोई वैल्यू नहीं रहता है। इसी तरह उसके बात का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा अंकल जी, अगर आप हिंदू पक्ष में अगर फैसला आता है कोर्ट की तरफ से कि यहाँ पर शिवलिंग है, मिला है और मंदिर बनेगा, क्या लगता है आपको, मुस्लिम पक्ष नाराज होगा? उनको नमाज अरे रहेगा, कानून से बड़ा है मुस्लिम पक्ष। वो तो राम मंदिर भी नहीं बनने दे रहा था, रोक दिया। फालतू बात करते हैं आप लोग। वो कब खुश है? वो कहीं नहीं दुनिया में खुश है। 56 देश है, वहाँ भी लोग अपने, इन लोग का फितरत है, कभी खुश नहीं रहेगा। यही इतना जमा मर्द है, दूसरे के घर में रह गया, अब एथी बतिया रहा है। नमाज पढ़ने दीजिएगा मंदिर बनने के। अरे अभी वो रोक है, तो अभी रोक लग गया। 20 आदमी देख रेख के लिए जाए कि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है ना। ये लोग 10 दिन पहले मिट्टी डाला, उसमें 10 दिन पहले मिट्टी डाल के तोप रहा था। ये लोग बहुत कुछ किया, ये लोग सच कभी न बोला है न बोलेगा। चलिए, तो मान रहे हैं आपके शिवलिंग मिल गया है, अब बाबा आएंगे। एकदम कह रहे कि ये लिखित बात है, इतिहास में दर्ज है, टू जेड आदमी जानता है कि वहाँ मंदिर था, औरंगजेब ने उसको तोड़ करके उसी पर मस्जिद बनाया। इन लोग का नियम है कि हमारे देवी देवता के पत्थर को जो हम पूजते हैं उस पर लोग थूकेगा, मुतेगा, अपमानित करेगा, वही कर रहा है। वजू में हाथ पैर धोते थे अपने। इन लोगों ने जो हमारे शिव जी के साथ व्यवहार किया है उसका वो कानूनी रूप से मिल रहा है। करने का फल तो भोगना है। कानून तो समझिए कि पानी का पानी और दूध का दूध करेगा। उनका बहुत बड़ा डिमांड था कि अजय मिश्रा को हटा दीजिए, हट गया। मुस्लिम पक्ष का डिमांड था बहुत दिनों, लेकिन उन पर आरोप लगा कि ये जो है लीक कर रहे थे। इन सेक्रेसी होता है ना। अब आप बने हैं कमिश्नर, लीक करके दंगा फसाद नहीं न कराना है, तो उनको लीक नहीं करना था। चलिए, उनका भी मन वो रह गया। कोई कमिश्नर न बहाल होगा, वकीलें न बहाल होगा, कि उसमें मौलिया मुल्ला मौलवी नहीं न बहाल होंगे। झूठों के तिल का ताड़ बना रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, तिल का ताड़ कौन बना रहा है? मुस्लिम पक्ष बना रहा है। अरे उसको प्रेम भाईचारा यही था, किस चीज का गंगा जमुनी तहजीब। कह रहे कि भाईचारा हम भूल जाएंगे। उनके पास कोई प्रमाण है कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा? मेरे पास प्रमाण है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को तोड़ा। अरे मंदिर को तोड़ा, मस्जिद पर बना दिया। उनके पास कोई प्रमाण है कि उसने नहीं तोड़ा? कौन इनका पूर्वज फाउंटेन बनाया वहाँ? औरंगजेब ने बनाया नहीं है तो दिखावे। इसी की कोर्ट में वही ना दिखाना एविडेंस। व्हाट इज एविडेंस है? मैं बोल रहा हूँ कि जन जन यहाँ का जानता है कि अब एक चीज बताइए कि इतना बड़ा ही धर्म स्थल है, धर्म नगरी है, शिव जी का नगरी है, शिव जी ने बसाया, तो बगल में जब सटा के आपको यकीन है कि नहीं, फुल कॉन्फिडेंस है। लिख लीजिए मेरा नाम, फोन नंबर। हाँ, हमारी विजय है, विजय होगी। क्या नाम है? विनोद बिहारी मिश्रा। अंकल जी, ज्ञानव्यापी का जो सर्वे चल रहा था खत्म हो गया है, अब रिपोर्ट दायर करनी है बस कोर्ट में। अजय मिश्रा जो इसके कोर्ट कमिश्नर थे उन्हें हटा दिया गया है क्योंकि वो हिंदू पक्ष रख रहे थे ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल रहे थे मीडिया के सामने। क्या कहेंगे? वो हिंदू पक्ष नहीं रख रहे थे, आप गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। अच्छा, उनके द्वारा है कि वो लीक कर रहे थे, सीक्रेसी को आउट कर रहे थे। जो जांच कर रहे थे वो लीक कर रहे थे। मतलब उन्होंने बता दिया था ना कि शिवलिंग मिला है। हाँ, हालात तो हुआ। अब उन्होंने बताया कि किसने बताया, लेकिन कोर्ट ने तो यही कहा उन्होंने। इसमें ये दर्ज है कि औरंगजेब ने शिव का मंदिर को तोड़ा और उसी मंदिर पर अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। ये लिखित है, इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं है। अब ये जो आप लोग शंका पैदा करें किसके पक्ष में फैसला जाएगा, तो वहाँ शिव मंदिर था, वो है और आएगा आगे भी। चलिए, आप तो मान रहे शिव मंदिर था, अभी शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष वही फवारा बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कुछ भी बोल सकता है, उसके पास सच कुछ है ही नहीं, कुछ भी सच नहीं है।
वो कमल का फूल, बजरंग बली का फोटो, वहाँ जो विग्रह है, गौरी श्रृंगार, ये बसहा बैल, ये सब मस्जिद के अंग है। मस्जिद में नहीं ना होते हैं ये सब मस्जिद के अंदर क्या कर रहे हैं? वो शिवलिंग है, वो कहीं से फवारा नहीं है। फवारा में पाइप रहता है, पानी बिकता है, कहाँ फेंक रहा है पानी? चला के दिखाओ फवारा। नहीं, आज मैं बात करके आई थी उन लोगों से भी, मुस्लिमों से। मैंने उनसे पूछा कि पानी का रास्ता कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अंदर से निकलता है लेकिन लीक कर दिया। ना उन्होंने फवारा देखा है जो बोला, आपने देखा शिवलिंग को? तो मैं भी नहीं देखा, लेकिन इतिहास में ये दर्ज है। और मैं अपने आँखों से श्रृंगार गौरी का पूजा किया, बसहा बाबा को बैल चढ़ाया, जल चढ़ाया। ये 1991 बाबरी मस्जिद के बाद कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव इसको घेरवा दिए। अच्छा अच्छा। वो मंदिर था, उसी पर मस्जिद बना है, ये किताब में दर्ज है इतिहास में। इसमें कहीं से कोई झूठा नहीं है। अब अजय मिश्रा पर आरोप है कि वो लीक कर रहे थे। हाँ, क्या अलग से उन्होंने कैमरामैन हायर कर रखा था, वो मीडिया में इंफॉर्मेशन दे। हम लोग अंदर नहीं जाते हैं और न गए हैं। उन पर आरोप अभी यही लगा है कि वो जो है लीक कर रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया। क्या लगता है अंकल जी, अजय मिश्रा के हट जाने से इस पर कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं, सच्चाई सामने आएगी। सत्य में वो जयते, वो सामने आना ही है। इन लोगों ने आया ही है। हम करें कि औरंगजेब कौन था हिंदुस्तान का? आज अगर यहाँ के हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी उसको आइकॉन क्यों मान रहा है? किसी ने तो कहा कि मुगल का धरोहर खत्म किया जा रहा। मुगल कौन था? वो लुटेरा था, हमारे देश को लूटने आया और यहाँ पर हमारे जो है हिंदू भाई को मुसलमान बनाया, मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। तो इसमें कहाँ छुपी हुई बात है? आज मान लीजिए हिंदू जागरूक हुआ है, कोर्ट गया है, कोर्ट करा रहा है सर्वे, और वो रोज कमिश्नर बदले, तो हम लोग को क्या उससे लेना देना है? हमको रिजल्ट आना चाहिए। तो आप इतने यकीन के साथ कह रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर बदल लीजिए, लेकिन फैसला आपके उस पक्ष में आना है। है ही, उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। हम सेकुलर नहीं है, हमको वोट की राजनीति नहीं करना, लेकिन इतिहास में बात दर्ज है। औरंगजेब का फरमान रखा हुआ है संग्रहालय में कलकत्ता, जाके पढ़ लीजिए कि उसने क्या कहा, क्या हुआ, इतिहास में दर्ज है। उनका बादशाहनामा अबुल फजल लिखा ना, उसमें भी ये बात लिखा हुआ है। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। आप लोग क्या पढ़ाते चल रहे झूठों के? हैं? हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बस बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तभी तो आपसे सवाल भी किया जाए। आपने कहा कि प्राइवेट रख लिया और वो हल्ला कह दिया कि फवारा जो है शिवलिंग है। हम कह रहे तो जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं ना, ऐसी मुस्लिम भी अपनी बात रख रहे हैं, तो उनकी बात सुनकर मैं आई, मैंने आपसे है कि उन्होंने जो किया गलत, उसको सही ठहरा रहे हैं। 100 बार भी उसको कोशिश करेंगे, गलत रहेगा, सच नहीं हो सकता। तो देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि शिवलिंग ऐसी, वो कह रहे फवारा है। अब हम तो दोनों की बात को मैं उनके मुंह से सुना, ये हो ही नहीं सकता। अगर फवारा चालू करके दिखाओ, तुम लोग तो उसमें जीवन भर वज्जू किया। हमारे शिव जी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो न्याय मिलेगा। आप बताइए कि वो जो दीवार है उसका जाके देखिए, बाहर से दिखाई दे रहा है, मंदिर का दीवार है, हिंदू संस्कृति का दीवार है। नंदी बाबा वहाँ एकदम विराजमान है। मैं ओपन में देखा हूँ उनको, ओपन में। वो पहले वहाँ पर बैरिकेटिंग था तो वो मस्जिद का ही था, वो नहीं था। श्रृंगार गौरी का पूजा साल में एक बार होता था, पहले उस पर भी कोई रोक नहीं था। रोक किसने लगवाई थी? रोक मुलायम सिंह लगाए, वो जो है समाजवादी। हाँ, तुष्टिकरण की राजनीति में। इन लोग को तो स्वेच्छा से, प्रेम से सौंप देना चाहिए। हाँ, ना करे कि देश बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर। इनको इसीलिए हम लोग रखे थे। ज्ञान भी सौंप देंगे, वो तो कह रहे फिर मथुरा भी ले लोगे, हर मस्जिद ले लोगे। हमारा जहाँ जहाँ मंदिर को उन्होंने कन्वर्ट किया, हम लेंगे। वो भीख नहीं देना है उनको, हम ले लेंगे। भीख नहीं मांग रहे हम। हमने उनको तो शरणार्थी बना के रखा, वो तो अपना ले लिए, बंटवाए ना देश। ये सब चीज़ इतिहास में आप जो बोले, ताजमहल, कुतुब मीनार, राम का डाल रहे हैं लोग, कुतुब मीनार पर भी डाल रहे हैं। सब डालेंगे ही, नहीं होगा। हम सुनिए, आप करो खुदाई, अगर आपका तुम्हारा लाश मिला तो तुम्हारा है, और नहीं मिले शिव जी तो हमारा है।
वक्त बनारस के अस्सी घाट पर मैं हूँ। आपको बता दूं ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो विवाद चल रहा है उसको लेकर बड़ी अपडेट ये है, और जो सर्वे की रिपोर्ट है वो कोर्ट में दी जाएगी। अब इसके लिए कोर्ट ने जो है 2 दिन का समय भी दे दिया है, क्योंकि सर्वे के द्वारा जितनी भी जानकारी निकल कर आ रही थी उसके लिए कोर्ट कमिश्नर ने, अजय मिश्रा ने और बाकी सर्वे टीम ने जो है कोर्ट से समय मांगा था, वो समय कोर्ट ने दे दिया है। और 2 दिन बाद देखिए जो सर्वे टीम है वो कोर्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिली है वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट में दाखिल करेगी। तो इस पूरे मुद्दे पर हम बने हुए हैं। आज हमने मुस्लिम पक्ष से भी बात की है। अस्सी घाट पर मैं इस वक्त हूँ, तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ से, उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रवि गुप्ता। यहीं से है, बनारस से है लोकल? हाँ, यहीं से पास ही में है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में पता है जो सर्वे चल रहा है? मालूम है। क्या कहेंगे, शिवलिंग मिला है, शिवलिंग मिलने पर खुश है? शिवलिंग मिला है, खुश तो हैं हम। हिंदू है तो खुश रहेंगे ही। हिंदू है तो खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि वो फव्वारा है, फिर शिवलिंग नहीं है। नहीं, पहले शिवलिंग था। हम यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखे थे, शिवलिंग था। अमित मिश्रा को हटा दिया गया उनको, किस कर में न्यूज़ देख रहे हैं ऐसे। अमित मिश्रा को क्यों हटाया गया? वो बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन लीक की है उन्होंने, मीडिया को जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो बताएं कि शिवलिंग मिला है कंफर्म, वो बोले, इसी की वजह से उनको हटा दिया गया। और लोग मतलब मुस्लिम पक्ष के लोग बोले कि उनको हटा दिया जाए, वो ये विरोध किए बहुत। वो हिंदू के साथ सपोर्ट में थे पूरा, इसी वजह से उनको हटा दिया गया। वो कोर्ट का नियम दोनों लोग का आदेश करेगा ना, इसीलिए हटा दिया गया। तो अजय मिश्रा जो है सच्चाई बता रहे थे, आपकी नज़र में सच है ये शिवलिंग? हाँ, ये शिवलिंग मिला है, सच है। देख लीजिए, अभी 2 दिन बाद आएगा ना रिपोर्ट। 22 तारीख को जब भी आएगा तो वो शिवलिंग मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, तो मतलब आप पूरा यकीन के साथ कह रहे हैं कि आपके पक्ष में आएगा ये? हाँ, एकदम यकीन के साथ बोल रहे हैं। अच्छा, फैसला आपके पक्ष में? हाँ, एकदम पूरा है, पूछिए मत। अच्छा, पूछिए मत। आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? क्या नाम है, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है महेश कुमार कुकरेजा। अच्छा, चलिए ठीक है, रिपोर्ट तो आ जाएगी अभी 2 दिन बाद बोला जा रहा है। अजय मिश्रा को हटा दिया गया कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे। मिश्रा जी सच्चाई दिखा रहे थे उसमें, इसकी वजह से मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, इसीलिए उनको हटा के जो है और लोगों को 2 लोगों को नियुक्त किया है कमिश्नर। वो तो पहले से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त थे अजय मिश्रा के साथ। अब अजय मिश्रा हट गए हैं इस पूरे सर्वे टीम से, क्या कहिएगा? अब मामला अटक सकता है क्या? नहीं, मामला नहीं अटकेगा, बस कुछ समय लग सकता है इसमें, 10-12 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सुनवाई हो रही है, बनारस में भी कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। जब तक पूरा इसमें पूरा वीडियो, पूरा जो भी 40-45 वीडियो बने हुए हैं और फोटो करीब 7-8 हज़ार फोटो खींचे गए है कि नहीं है? हिंदू हैं तो सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो ये बोल रहा है शिवलिंग नहीं फव्वारा है जो हर मस्जिद में आपको मिल जाएगा। फवारा है, और भी तो सबूत मिले हैं। अगर वो फवारा है वो तो रिपोर्ट लगेगी ना, वो तो वीडियो के अंदर तक पाइप है, उसके हर गोल आकार की मूर्ति शिवलिंग थोड़ी होता है। कई सबूत हैं, एक सबूत नहीं है। ये तालाब चारों तरफ विश्वनाथ मंदिर है, बीच में ये तालाब है, और कई ऐसे पुराने जो संस्कृत और भी हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, वो 19 मई को क्लियर हो जाएगा उसमें, लेकिन समय लगेगा इसमें। इतना भी मिश्रा के हटने के बाद समय लगेगा? नहीं, अजय मिश्रा हटने के बाद नहीं है। वैसे भी जो है हाई कोर्ट पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही रिपोर्ट लगाता है। ये हिंदुओं के पक्ष में ही जाएगा। हिंदुओं के पक्ष में? हाँ, पूरा यकीन के साथ कह रहे हैं? पूरे यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और हम लोग बनारस के ही रहने वाले हैं, और आज से क्या, जब 1991 से एक्ट पीवी नरसिम्हा राव ने जो किया था, उन्होंने 1947 तक बताया था, किंतु उसके जो पहले का वो वहाँ पे सत्य है, वो जो है मतलब क्या है, 1947 से पहले है। हाँ, 1947 से पहले है, 400 वर्ष पुराने, 600 वर्ष पुराने हैं वो हिंदुओं के पक्ष में आना ही आना है। ये तो 300 वर्ष पुरानी मस्जिद बता रहे हैं। और इसको नहीं, 300 वर्ष पुरानी नहीं है ये, 300 वर्ष पुरानी नहीं है। अच्छा, उससे पहले की है? नहीं, ये अभी 100 साल कर सकते हैं, 150 साल कह सकते हैं, तब की है ये जब जो ज्ञानवापी का नाम भी रखा गया, ये भी मैं आपको बता दूं, जब पानी की कमी हुई थी काशी में, तब शिव जी ने त्रिशूल से जो है इसमें त्रिशूल से जो एक वो मतलब एक वो किया था, पानी का एकदम फुहार उस समय आ गया था, हाहाकार मच गया था पानी का, उसी का ही नाम ही ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी मैं मुस्लिम पक्ष से बात करके आई थी, उन्होंने बताया कि औरंगजेब के एक बहुत ही करीबी मित्र थे, ज्ञान चंद उनका नाम था, इसलिए उनके नाम पर जो है तो इन्होंने परचेज करके जो है औरंगजेब ने जितनी भी मस्जिदियाँ, सब जगह पे हिंदू मंदिर है। मैं आपको बता दूं,
मैं अध्यात्म को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको पूरी जानकारी। अब मुस्लिम पक्ष तो ये कह रहा है कि भाई ये तो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है, या तो सारे आप मस्जिद हड़प लीजिए, आप खुद ही हड़प लीजिए। वो खुद ही कह रहे हैं, हिंदू हैं तो खुद ही उनको अपने आप उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है आपका मंदिर आप ले लो आप भाई। हिंदू राष्ट्र में है, यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की आप मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? शिबू। अच्छा, क्या कहिएगा इस पूरे मामले पे जो विवाद छिड़ा हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर? आप किस पक्ष में जाते हैं और किसका समर्थन कर रहे हैं? जो भी होगा निर्णय और सोच समझ के लिया जाए, है कि नहीं? माहौल को देखते हुए सभी होना चाहिए सोच समझ कर। काशी नगरी है, इसमें सभी सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ रहते। अगर मंदिर के प्रमाण मिलते ही अगर पुख्ता जानकारी मिल जाती है कि ये मंदिर है, तो क्या मुस्लिम पक्ष समर्थन करेगा? अगर सत्य है तो होगा, समर्थन होगा। हाँ सत्य है तो ठीक है, बाकी सब लोग मिलजुल के उसको देखिए, कोई माहौल ख़राब ना हो, कोई बात। मिश्रा को हटाया गया है इस पूरे मामले से, कोर्ट कमिश्नर वो थे, अब क्या कहिएगा? अब फैसला आएगा हिंदू पक्ष में या नहीं? जो प्रक्रिया है न्यायालय की, तो उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। तो यह कोर्ट का निर्णय है, उनको हटाना या रखना, तो उसका हम सम्मान करते हैं। और हिंदू पक्ष में निर्णय आएगा या मुस्लिम पक्ष में, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। और धैर्यपूर्वक जो भी निर्णय आएगा वो सभी काशी वासियों को और पूरे हिंदुस्तान को मान्य होगा। मान रहे हैं कि शिवलिंग मिला है या नहीं मिला, या फिर वो फवारा ही है? इसका निर्णय जो है कमेटी करेगी और सर्वोच्च न्यायालय साक्ष्य देखने के बाद निर्णय करेगा। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद में 40 फीट की दूरी पर नंदी बाबा के मुख के सामने मिले हैं, तो हिंदू पक्ष की आस्था है कि वो शिवलिंग ही है। और मुस्लिम पक्ष का ये दावा है कि वहाँ पर वजू करने के लिए, नमाज अदा करने से पहले जो वजू की प्रक्रिया शुद्धिकरण की पूरे शरीर की जाती है, तो इसके लिए उन लोगों का कहना है कि जो ऐसे पहले आचमन करते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, वजू करने के लिए वो एक जलकुंड है और वो फव्वारा है। तो इस पर कोर्ट के निर्णय का हम लोगों को वेट करना होगा। चलिए ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते हैं, ये एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है जो आप लीक नहीं कर सकते, उससे दंगा फसाद भी भड़क सकता है। लेकिन इनका पूरा कॉन्फिडेंस के साथ यही कहना है कि फैसला जो है हमारे ही पक्ष में आएगा, यानी कि हिंदू पक्ष में आएगा, क्योंकि इतने सालों से जिसका इंतजार था, जिसका नंदी जी इंतजार कर रहे थे, वो पल आ गया है और कोर्ट उसका फैसला जल्द ही सुना देगा और फैसला हिंदू पक्ष में ही आएगा।